कुमार विश्वकर्मा भारत माता दवाई की संरचना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। यह प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आपको प्रक्षेप पढ़ा रहा हूं। प्रक्षेप में मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। चलिए अब आगे और प्रक्षेप देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाइए। तो हमको यहाँ पे एक समपरिमाप प्रक्षेप बनाना है। उसके बाद उस समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप हमको तृतीय कोण में बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आधार रेखा ले लेते हैं, उसमें एक पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद हम 30 अंश इस पॉइंट से दोनों तरफ नाप लेते हैं। 30 अंश इसलिए क्योंकि हमको समपरिमाप प्रक्षेप बनाना है, तो समपरिमाप प्रक्षेप 30 अंश पर ही बनता है। तो 30 अंश पे 2 रेखाएं खींचेंगे। इस रेखा की माप हमको 35 mm दी हुई है, इसकी 20 mm, और एक रेखा हम 90 पे खींचेंगे, वो सीधी रहेगी। इसके बाद हाइट हमको 40 mm लेनी है, और यहाँ से इसकी माप है 15 mm, और इस कोने से हम नीचे की ओर आएंगे, वो भी 15 mm है। और इसके बाद इन दोनों कोनों को मिला देंगे। फिर यहाँ से हम एक 30 mm की रेखा लेंगे, और जितनी इस रेखा की माप है उतनी रेखा की ये माप लेके हम इसको यहाँ से और ये 40 mm की हाइट पे मिला देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमको ये हाइट 15 mm दी हुई है, तो इस कोने से एक 15 mm की रेखा नीचे की ओर खींचेंगे और इसको मिला देंगे इस तरीके से। ये मिल जाएगी, और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार हो गया है। तो अब इसकी हम माप लिख लेते हैं। तो माप दी हुई है इस रेखा की हमको 35 mm, और यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है 20 mm, और यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है 15 mm, और इसकी दी हुई है 10 mm, और हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 40 mm हाइट। ये हो गई 40 mm हाइट, और यहाँ से यहाँ तक की माप दी हुई है 50 mm, यहाँ पे 15 mm, और इस रेखा की माप दी हुई है 25 mm। तो इस तरीके से ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार है। इसमें ये फ्रंट है, ये साइड है, और ये है टॉप। अब हमको इसमें तृतीय कोण में इसको बनाना है, लंबकोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाना है। तो चलिए अब बात करते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप बनाने की तृतीय कोण में। तो सबसे पहले उसकी परिकल्पना बना लीजिए, इस जगह पे क्या आएगा तो ये देख लेते हैं। चलिए, ये इस तरीके से है। थर्ड एंगल में है, तो थर्ड एंगल में मैंने आपको बताया है कि टॉप आपका ऊपर बनेगा, फ्रंट टॉप के नीचे आएगा, और साइड जो है वो फ्रंट के बगल से बनेगी। तो यहाँ पास टॉप बनेगा, टॉप के नीचे फ्रंट आएगा, और फ्रंट के बगल से यहाँ साइड बनेगी। थर्ड एंगल है, तो थर्ड एंगल में टॉप आपका ऊपर बनता है। तो 2 रेखाएं पहले ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से चलिए अब डायग्राम स्टार्ट करते। तो फ्रंट बनाते हैं। तो फ्रंट में सबसे पहले हम इसकी माप देख लेते हैं, हमको कितनी दी हुई है। तो फ्रंट में हमको जो माप दी हुई है वो दी हुई है 50 mm, लेंथ दी हुई है, हाइट 40 mm दी हुई है। तो यहाँ से हम 50 mm की एक रेखा नाप लेते हैं, और हाइट दी हुई है हमारी 40 mm, तो यहाँ से 40 mm की एक और रेखा नाप लीजिए। ये तो हमको सबसे पहले एक 50 बाई 40 का एक बॉक्स बना लेना है। चलिए यहाँ से एक 50 बाई 40 का एक बॉक्स बना लें इस तरीके से। अब देखते हैं फ्रंट में कितने पार्ट दिखते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रंट में हमको ये 35 और ये 40 का एक लाइन दिखेगी। इसके बाद ये 25, ये 15 और ये 15।
इसके बाद ये बाजू की लाइन दिखेगी। तो हम बात करते हैं 50 mm टोटल लेंथ है हमारी। अब बाईं तरफ से दाईं तरफ हमको 35 mm नाप लेना है। तो बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर, बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर हमको 35 mm नाप लेना है। तो इस तरीके से हमने ये 35 mm नाप लिया। इसके बाद हाइट हमको 25 mm दी है, तो यहाँ से हम 25 mm ऊपर की ओर जाएंगे। ये 25 mm ऊपर की ओर गए। इसके बाद इसकी माप हमको यहाँ से निकालने की, टोटल लेंथ 35 दी हुई है और ये 15 छुटा हुआ है, तो बचेगा हमको 20 mm। तो ये जो माप है वो 20 mm की हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक की माप हो गई 20 mm। इसके बाद आप देखिए 15 mm ऊपर की ओर गई है। ये आप 15 mm ऊपर की ओर इसको मिला देंगे इस तरीके से, और ये 15 mm आपकी मिल ही गई। तो इस तरीके से आपका ये भाग बना। इस तरीके से आपका जो है ये फ्रंट में आपका ये भाग बना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको फ्रंट में इसके बाजू से आपको ये बॉक्स दिखने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे बन गया है। अब इसकी माप लिख दीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक की और ये वाली। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी माप दी हुई है 35 mm, ये माप दी हुई है 15 mm, और हाइट आपकी दी हुई है 40 mm, और यहाँ से यहाँ तक की जो माप दी हुई है वो दी हुई है 15, और इसकी माप है जो ये है 25 mm यहाँ से यहाँ तक की। तो इस तरीके से आपका फ्रंट बनेगा। अब फ्रंट के बाद बात करते हैं हम साइड की। तो साइड में आपको जो माप दी हुई है वो ये दी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक ये 20 दी हुई है। उसके बाद ये 10 mm ये दिया हुआ है। तो 20, 10, 30, यानी कि आपको साइड में जो माप लेनी है वो 30 mm, और हाइट जो दी हुई है वो 40 mm है। तो यहाँ से हम एक 30 mm की रेखा नाप लेते हैं। एक 30 mm की रेखा नाप लेते हैं, और हाइट हमको दी हुई है 40 mm। तो 40 mm यहाँ से नाप लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से भी 40 mm में ये नाप लिया। इन दोनों को मिला दीजिए इस तरीके से। अब देखिए तो साइड में हमको सबसे पहले 10 बाई 40 का ये बॉक्स दिख रहा है सीधा सीधा। तो यहाँ से आप दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर 10 mm नाप कर एक रेखा खींच दीजिए। ये आपको 10 बाई 40 का एक बॉक्स मिल गया। इसके बाद आप साइड में बात करें तो ये 20 mm रेखा जो दिख रही है वो 20 बाई 25 का एक बॉक्स आपको बनेगा। तो 20 आपकी ये माप बची हुई है, और हाइट में आपको 25 mm ले लेना है। यहाँ से 20 बाई 25 का एक बॉक्स आप एक बना देंगे। इस तरीके से आपका बन गया। और ऊपर की ओर इस बॉक्स के ऊपर की ओर आपको ये बॉक्स दिखेगा साइड में भी। तो ये है 15 बाई 20 का ये बॉक्स आपका यहाँ पे साइड में ऊपर ये बन गया है आपका। तो इस तरीके से आप साइड बना देंगे। इसकी माप दी हुई है वो दी है आपको यहाँ से यहाँ तक की 20 mm, और ये 10 mm है। ऐसे ही आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ये 15 है और ये आपकी 25 है, और ये टोटल लेंथ आपकी दी हुई है 40 mm। ये हो गई 40 mm। तो ये आपकी साइड बन गई। अब बात करते हैं टॉप की। तो टॉप में आपको जो माप लेनी है वो किसी भी वस्तु की जब आप लेंगे तो लंबाई और चौड़ाई के रूप में आएगी। तो यहाँ पे जो लेंथ दी हुई थी डायग्राम की वो 50 दी हुई थी, जो चौड़ाई दी हुई थी वो 30 दी हुई थी। तो सबसे पहले हम एक 50 mm की रेखा खींचेंगे। सबसे पहले एक हम 50 mm की रेखा ले लेते हैं इस तरीके से। और जो हमको चौड़ाई लेनी है वो है 30 mm, वो है 30 mm। तो यहाँ से आप 30 mm की ये माप ले लेंगे इस तरीके से। अब टॉप की बात करते हैं। टॉप में सबसे पहले हमको ये बॉक्स दिखेगा इतना।
आप देख सकते हैं कि टॉप में हमको ये दिखेगा। तो यहाँ से 15 mm की दूरी पे हमको एक रेखा लेनी है। वो रेखा 20 mm तक जाएगी ऊपर की ओर इस तरीके से। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रेखा पूरी मिली हुई है, वो आप यहाँ से ऊपर की ऊपरी रेखा को पूरा मिला दीजिए आप 50 mm पे। फिर आप देखिए ये पूरा मिला हुआ है, यहाँ से माप लेकर इस रेखा को आप मिला देंगे यहाँ तक। इसकी माप है 35 mm आपकी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टॉप में आपको ये भाग दिखेगा, हमने इतना बना लिया है। इसके बाद हमको ये बॉक्स दिखने वाला है। इस बॉक्स की माप आपको 20 बाई 20 दी हुई है। चलिए इस माप को नाप लेते हैं। यहाँ से हमको 20 mm और माप लेना है और इसको ऊपरी हिस्से से मिला देना है। इस तरीके से ये मिल जाएगी और ये भाग जो आपका है वो आपका नहीं रहेगा, ये जो भाग है वो नहीं रहेगा। ये भाग आपका नहीं रहेगा क्योंकि ये भाग आपका यहाँ पे खाली दिया हुआ है। इस तरीके से आप टॉप बना सकते हैं। तो इसकी माप आप लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये 15 mm है, ये 20 mm है, ये टोटल लेंथ आपकी 50 mm है, 50। और इसकी माप आपको दी हुई है 20 mm और ये माप है 10 mm की। इस तरीके से आप फ्रंट, टॉप और साइड बना लेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं एक और प्रक्षेप की। चलिए आगे बात करते हैं एक और प्रक्षेप की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके लिए भी कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप, इसको भी हम तृतीय कोण में बनाएंगे। कोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाइए। तो चलिए सबसे पहले हम एक समपरिमाप प्रक्षेप बना लेते हैं। ठीक उसी तरीके जैसे अभी तक हमने बनाया है। एक रेखा ले लीजिए, उस पर एक पॉइंट ले लीजिए। अब इस पॉइंट से हमको 30 अंश नाप लेना है। इस पॉइंट से हमको 30 अंश नाप लेना है दोनों तरफ। अब इस 30 अंश पे हमको डायग्राम बनाना। तो इसकी माप हमको दी हुई है 40 mm। तो बाईं तरफ इस पॉइंट से आप 40 mm की माप ले लीजिए और दाईं तरफ की माप हमको 60 mm लेना है। तो 30 अंश पे ही हम दाईं तरफ 60 mm नाप लेंगे। और बीच में जो हमारी 90 की रेखा होती है उसकी माप दी हुई है यहाँ पे हमको, वो है 15 mm। वो हम यहाँ नाप लेंगे 15 mm इस तरीके से। और हाइट हमको है 35 mm। तो हम यहाँ से 35 mm की हाइट पे एक रेखा ये ले लिए 35 mm। चलिए अब इसको बनाते हैं। अब हमको इस 90 से बाईं तरफ 10 mm की रेखा लेनी है। ये हमने ले लिया 10 mm की रेखा। इसके बाद हमको 5 mm ऊपर की ओर जाना है। 5 mm ऊपर की ओर ले लिया हमने। फिर हमको जाना है 15 mm दाईं से बाईं की ओर। दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर हमको जाना है 15 mm। ये हमने ले लिया। इसके बाद हमको 15 mm ऊपर की ओर जाना है। 15 mm हमने ये ऊपर की ओर ले लिया और इसको मिला देना है। इसको हमको मिला देना है। ये हमने मिला दिया। अब यहाँ से दाईं तरफ भी हमको एक 35 mm की रेखा लेनी है। ये हमने ले लिया। हाइट जो 35 mm दी हुई थी। इसके बाद हमको यहाँ एक 40 mm की रेखा लेनी है। यहाँ से यहाँ तक की माप 40 और यहाँ से यहाँ तक की माप 60 mm।
ये हमने ले लिया 60 mm और यहाँ से यहाँ तक की माप दी हुई है 40 mm, वो अभी हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है कि इस कोने से इन सभी को मिलाना है। तो यहाँ पे हमको माप लिखी हुई है 15 mm पे, फिर 15 mm और लेना है, फिर 10 mm लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोने से इस कोने को हमको मिला देना है। ये हमने मिला दिया। इसके बाद ये 10 mm की रेखा है, ये भी 10 mm की रेखा है, इसको मिला देना है। ये हमने मिला दिया। फिर हमको इसी कोने से ये 5 mm ऊपर की ओर रेखा गई है, उसको मिलाना है। ये हमने मिला दिया। इसके बाद ये 15 mm की रेखा, 15 mm हमने छोड़ दिया, फिर यहाँ भी 15 mm है, तो इसको हम मिला देंगे यहाँ से। इस पॉइंट को भी यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा समपरिमाप प्रक्षेप तैयार हो गया। अब हम इसकी माप लिख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो माप दी हुई है वो है 60 mm और ये जो हाइट की माप दी हुई है वो है 35 mm। ये माप दी हुई है 35 mm और ये माप दी हुई है 40 mm। यहाँ से यहाँ तक की माप है 20 mm और यहाँ से यहाँ तक की माप है 15 mm। इन सब की अलग अलग माप है तीनों भागों की। ये 15 mm का है, ये भी 15 का है और ये 10 mm का भाग है। अब इसके बाद हमको यहाँ साइड दी हुई है। चलिए, यहाँ साइड दी हुई है, यहाँ पे फ्रंट दिया हुआ है और ये हो जाएगा टॉप। तो अब स्टार्ट करते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप इसका तृतीय कोण में। तो सबसे पहले तो बॉक्स बना लें जैसे कि हमको बनाना है। अब हमको ये पता होना चाहिए तृतीय कोण में बनाना है तो यहाँ फ्रंट किस साइड दिया हुआ है और साइड कहाँ पे है, तो टॉप कहाँ पे आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साइड जो दी हुई है वो बाईं तरफ दी हुई है। अभी तक हमने डायग्राम में जब बनाया था तो देखा था कि साइड हमारी दाईं तरफ दी रहती थी। इस बार हमको साइड बाईं तरफ दी हुई है और फ्रंट दाईं तरफ दिया हुआ है। तो टॉप जो बनेगा वो दाएं तरफ बनेगा, यहाँ पे टॉप बनेगा और टॉप के नीचे यहाँ पे फ्रंट बनेगा और फ्रंट के बगल से बाईं तरफ साइड बनेगी यहाँ पे इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, टॉप देख लेते हैं। तो टॉप में बात करें तो जो वस्तु की लंबाई और चौड़ाई दी होती है उसकी माप लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमको टॉप में माप लेनी है वो 60 बाई 40 लेनी है। तो चलिए 60 बाई 40 लेनी है। यहाँ पे हम एक रेखा ले लेते हैं। तो यहाँ हाथ से हम एक रेखा की माप ये नाप लेते हैं 60 mm। यहाँ से यहाँ तक की माप हम नाप लेते हैं 60 mm और हाइट हमको लेनी है वो है 40 mm। तो इस तरीके से हमने हाइट नाप ली 40 mm। एक 60 बाई 40 का बॉक्स ही बन जाएगा इसमें डायग्राम के लिए। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, ये होगा। अब टॉप में अगर हम बात करें तो टॉप में हमको ये ऊपरी भाग दिखेगा डायग्राम का कि 15 बाई 60 का, फिर एक और भाग दिखेगा वो भी 15 बाई 60 का दिखेगा। तो चलिए देखते हैं, ये 15 बाई 60 का एक बॉक्स दिखेगा, दूसरा हमको 15 बाई 60 का दिखेगा, तीसरा दिखेगा 10 बाई 60 का। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर हम 15 mm छोड़ देंगे, फिर उसके बाद भी 15 mm छोड़ना है और फिर हमको 10 mm लेना है। अब हम यहाँ इस साइड भी आप नाप लीजिए 15 mm। इसके बाद दूसरा बॉक्स में हमको 15 mm का दिखेगा। अब इन सभी को आप मिला दीजिए। ये आपका एक बॉक्स निकाल आया 15 बाई 60 का। इसी तरह आप इसको भी मिला देंगे तो ये दूसरा बॉक्स आपका निकल आया 15 बाई 60 का और तीसरा जो नीचे है वो है 10 बाई 60 का। इस तरीके से आपका टॉप कंप्लीट हो जाएगा।
इसमें आप माप लिख दीजिए। तो ये 60 mm हो गई और हाइट जो आपकी दी हुई थी वो 40 mm है, ये 40 mm। और ये जो आपके भाग दिए हुए हैं, खंड बने हुए हैं, उनकी माप आप दर्शा दीजिए। तो ये जो है पहला 15 mm का है, दूसरा भी 15 का है, तीसरा आपका 10 mm का है। तो इस तरीके से आप टॉप बना लेंगे। अब बात करते हैं टॉप के बाद फ्रंट की। तो फ्रंट में जो हमको माप दी हुई है वो दी हुई है 60 mm और हाइट है 35 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाइट ले लेते हैं, 35 mm दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 35 mm और 60 mm आप लेंथ ले लीजिए। आप 60 mm की लेंथ ले लीजिए इस तरीके से। यहाँ ये हो गई और इस साइड भी आप 35 mm ले लीजिए। इन दोनों को मिला दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं फ्रंट में। तो फ्रंट में सबसे पहले हमको दाईं तरफ 35 mm पूरा लेना है। अब हम बात करते हैं बाईं तरफ। तो बाईं तरफ सबसे पहले हमको 15 mm लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाईं तरफ यहाँ से हमको 15 mm ऊपर की ओर जाना है। इसके बाद 15 mm की रेखा लेने के बाद इस 15 mm के कोने से डायरेक्ट हमको ऊपरी हिस्से को मिला देना है इस तरीके से। ये हम इसको यहाँ से ये मिला देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रंट के बाद हमको ये छोटा सा भाग दिखेगा, ये भाग हमने यहाँ बना लिया है। इसके बाद ये छोटा सा भाग दिखेगा, उसके लिए हमको 5 mm ऊपर की ओर फिर से माप लेनी है और इस माप को भी डायरेक्ट हमको इस कोने से मिला देना है ये। इसके बाद आप देख सकते हैं ये भाग दिखेगा आपको, सबसे ऊपरी भाग, इसकी माप है 15 mm। तो यहाँ से यहाँ तक की माप ऑलरेडी 15 mm बचती है, तो वो आप ले लिए हैं। तो ये 15 mm और डायरेक्ट आप यहाँ पे मिला देंगे। तो इस तरीके से आपका फ्रंट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी माप है 60 और यहाँ पे आप दर्शा दीजिए। तो 15 mm, इसकी माप हो गई 5 mm और यहाँ से यहाँ तक की है 15 mm। तो ये हो गई आपकी 35 mm। इस तरीके से आपका फ्रंट बन गया। अब बात करते हैं साइड की। तो साइड में आप देख सकते हैं कि आपको माप दी हुई है 40 और हाइट आपको लेनी है 35। तो सीधे सीधे आप एक 35 बाई 40 का बॉक्स बना लीजिए। ये 40 हो गया। आप हाइट आपको लेनी है 35 mm। ये हाइट हो गई आपकी 35 mm। यहाँ भी वही कर लीजिए, इसको मिला दीजिए आप। ये आपकी मिल गई। अब आप देखिए दाईं तरफ आपको 15 mm की रेखा लेनी है। दाईं तरफ आपको 15 mm की रेखा लेनी है, ये आप ले लीजिए। इसके बाद आपको 10 mm अंदर की ओर जाना है। 10 mm दाएं से बाएं तरफ जाना है। उसके बाद 5 mm फिर ऊपर जाना आपको। यहाँ से आप 5 mm फिर ऊपर चले जाइए। फिर आपको 15 mm दाईं तरफ से बाईं तरफ जाना है। यहाँ से फिर आपको 15 mm जाना है और फिर ये माप आपको बचती है 15 mm, वो आप इसको मिला देंगे। यहाँ ये 15 mm आपने मिला दिया। तो इस तरीके से आपकी ये साइड बन जाती है। तो साइड में आप ये देख सकते हैं कि आपको ये भाग दिखने वाले हैं, वो आप बना देते हैं। इसके बाद जो बचता हुआ भाग वो ये दिखेंगे, ये आपके ऑलरेडी यहाँ पे निकल आते हैं जब आप इनको बना देंगे। तो इस तरीके से आप इस साइड बना सकते हैं। तो इसकी माप आप दर्शा दीजिए। ये हो गई 40 mm, यहाँ से यहाँ तक की हो गई हाइट 35 mm और ये आपका जो है वो 15 mm है, यहाँ से यहाँ तक की माप। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दी हुई है वो 5 mm है, ये भी 15 mm है और यहाँ से यहाँ तक की 15 mm ये है। इस तरीके से आप साइड बना लेंगे। तो मैंने आपको यहाँ टॉप फ्रंट साइड तीनों ही बता दिया। और ये जो मापें दी हुई हैं वो सभी मापें आपकी mm में दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये मापें आपकी mm में हैं। इससे आपको
हर संख्या के आगे mm लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।